शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। मैं अंजुश्री आपके अपनी चैनल शिव शक्ति में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए अनाहत चक्र के बारे में जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। अनाहत चक्र योग साधना की चक्र संकल्पना का चौथा चक्र है। अनाहत का तात्पर्य है कि जो ना आहत हो वही अनाहत है, यही शाश्वत है। इस चक्र का स्थान जो है वो हमारे हृदय के पास व सीने के मध्य भाग में महसूस किया जाता है। इसकी नाद को ब्रह्मांड में भी सुनी जाती है, इसलिए इसे ब्रह्मनाद के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसके चेतनावान होने से हमारे दिल की बीमारियां, अस्थमा, सर्दी खांसी, निमोनिया और कोरोना के होने से के बाद जो फेफड़ों की कमजोरी होती रहती है वो भी सब इससे दूर हो जाती है। यह प्रत्याहार से माना जाता है। इसमें प्राणायाम सबसे ज़रूरी रहता है। इसके शरीर के मध्य में होने से शरीर के ऊपर के 3 चक्र व नीचे के 3 चक्रों का भी यह नियंत्रण बखूबी करता है। हर कोई कहता है हमारे हृदय में भगवान का वास होता है, मगर दिखते नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा अनाहत चक्र जो कमज़ोर रहता है। आप सोचते होंगे कि ऋषि मुनि जो रहते हैं उनके सामने भगवान स्वयं चल कर आ जाते हैं या खड़े हो जाते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। ये तो सिर्फ एक सोचने भर की बात होती है कि उन्हें भगवान का दर्शन हुए। दर्शन जब होते हैं कि हमारे अंदर जो शिव पार्वती है, जो हमारे 2 त्रिभुजों के बीच में यम लिखा है वहाँ पर विराजमान है, और जो कमल है वह हरे रंग लिए हुए और 12 पंखुड़ियों वाला है। ऐसा सोचते सोचते उनका जो अवचेतन मन है वह चेतनावान पूरी तरह से होकर इस दुनिया से एकदम दूर हो जाता है, और सिर्फ उन्हें वही भगवान की जो छवि रहती है वह नज़र आती है। वो सोच ऐसी हो जाती है कि उन्हें साक्षात प्रभु के दर्शन होने लग जाते हैं और उन्हें शंकर पार्वती की मूर्ति उनके सामने नज़र आने लगती है। वो जो धीरे धीरे उनका प्रकाश पुंज रहता है वो उन्हें बड़े गोले का आकार लेता है, और ये जो चक्र होता है वो पूरा बन जाता है और उसमें भगवान के दर्शन होने लगते हैं। जो यही उनकी ध्यान की एक परिकाष्ठा है, और इसमें व्यक्ति को भगवान के होने का एहसास हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जिस व्यक्ति का अनाहत चक्र जागृत होता है या जिसकी चेतनावान हो जाता है, वह व्यक्ति को दर्शन हमेशा भगवान के अपनी नज़रों के सामने होते रहते हैं। इसकी जो 12 पंखुड़ियाँ होती हैं वह हमें 12 गुणों से परिपूर्ण कर देती है, जिससे हम दयावान और सुव्यवस्थित, क्षमावान एवं परमानंद और शांति प्रिय हो जाते हैं। इस चक्र के हमारे अंदर जागरण होता है, उससे हम आध्यात्म की ओर अधिक झुक जाते हैं और अपने आप को एक चेतनावान महसूस करने लगते हैं, और हम ईश्वर के सानिध्य हो जाते हैं। इससे सांसारिक मोह माया से अलग हो जाते हैं, जिससे कि जीवन का जो वैराग्य होता है वह संसार में रहते हुए भी हम सांसारिक वस्तुओं से दूर हो जाते हैं और हमें भगवान के हम दर्शन करने लग जाते हैं। अब दोस्तों, आपको इसका मैं ध्यान बताती हूँ। सर्वप्रथम तो आप एक शांत वातावरण में बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर और वहाँ पर सबसे सर्वप्रथम आप प्राणायाम कीजिए। इसमें अनुलोम विलोम कीजिए, और जिसके कारण आपके अंदर जो सांस है उसे रोक कर रखिए। अंदर रोकने से क्या होता है कि जो आपके फेफड़े हैं उनको आप एक गुब्बारे की तरह फुला कर रखें, जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक मात्रा में पहुंच सके। और आंखें बंद करके आप अपने जो दोनों हाथ हैं उनकी हथेलियों को इस तरह से जो मिलाइए और उंगलियों को खुली कर दीजिए, ताकि एक खुले हुए पुष्प की तरह आपका हाथ नज़र आए। उसे अपने हृदय के पास रखिए और उसे इस तरह से फैला कर रखें, और ऐसा महसूस करें कि यह फ्लावर जो है वो आपके अंदर महसूस हो रहा है, आपके दिल के पास अंदर जा रहा है। और उसके बाद आप उस फ्लावर का अंदर जाते हुए महसूस कीजिए, एवं ओम शब्द का उच्चारण दोस्तों ऐसे कीजिए कि आपको लगे आपके अंदर जो पेट है वो फूलने लगा है और अंदर पूरी तरह से आपके फेफड़े फूल चुके हैं। और आप थोड़ी देर उसे रोक सकते हैं, जितनी देर उतना देर रोक कर रखिए, और बाहर सांस को धीरे धीरे छोड़िए। जब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं तब इसके बीज मंत्र यम का उच्चारण कीजिए दोस्तों, और अपने जो अंदर से पेट फूला लगता था उसे खाली होने जैसा महसूस कीजिए।
इस तरह से मंत्र का उच्चारण करते रहिए दोस्तों। और इससे आपकी ध्वनि को आप इस तरह से करें कि आपको यह ध्वनि सिर्फ पूरे ब्रह्मांड में जैसे सुनाई दे और आपके कानों में सिर्फ इसी ओम और यम की जो आवाज़ है सिर्फ वही सुनाई दे, जिससे आपको ऐसा लगे कि आप पूर्ण रूप से एक ओम शब्द के आपके चारों ओर उसका ओरा फैल चुका है और आप बीच में बैठे हुए सिर्फ आपकी ध्वनि ही आपको सुनाई दे रही है, बाकी आप कुछ भी बाहर आप महसूस नहीं कर रहे हैं। इसके करने से कम 10 या 15 बार कर देखिए दोस्तों, आपको कितना फ़ायदा होगा और आपकी जो भी अंदर श्वास की जो प्रॉब्लम होती है वो सब समाप्त हो जाएगी। अब मैं इसके अगले एपिसोड में मैं आपको इसका 5वां चक्र है विशुद्धि चक्र, उसे बताऊंगी, जो कि फ़िलहाल अभी महामारी हो रही है, गले से जो प्रॉब्लमें शुरू होती हैं वो सब इससे दूर हो जाएंगी। दोस्तों प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरा हौसला बना हुआ रहे और सब्सक्राइब होने से आप मैं जो भी एपिसोड बनाऊँ वो आपके पास सर्वप्रथम पहुंच जाए और इसका आप फ़ायदा ले सकें। जी जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।